अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामईन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मेरा नाम शकील मोहम्मद हक्कानी है। मदरसा डॉट पी के शोबा यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस मालूमाती वीडियो में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के साइकोलॉजी यानी इल्म नफ्सियात के बीएस लेवल के प्रोग्राम्स का जायज़ा लेंगे कि उन प्रोग्राम्स में से क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, दौरानिया कितना होता है, तरीक़ेकार क्या होता है। उन चीज़ों के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अजीज़ सामीन, सबसे पहला प्रोग्राम जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, बीएस लेटरल 2 इयर्स प्रोग्राम्स, यानी कोई भी ऐसा मर्द या खातून, लड़का या लड़की के जिन्होंने एडीए उसमें से तो जो मज़ामीन पढ़े हो या मुकम्मल साइकोलॉजी में एडीए किया हो, तो उनके लिए है ये प्रोग्राम कि वो जाकर 5वें सेमेस्टर में इनरोल हो सकते हैं। इसी तरह अगर किसी ने सिंपल बीए किया है किसी और डिसिप्लिन में, किसी और सब्जेक्ट में, उनके लिए भी यही प्रोग्राम है, मगर उनको एक एक्स्ट्रा ब्रिजिंग सेमेस्टर लेना होता है। यहाँ पर हम इसकी डिटेल्स में जाकर ये तमाम चीज़ें देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से काम करता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। Applicants with a 2-year associate degree in psychology from an HSC recognized institution will be able to join 5th semester of a BS program। यानी BS प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में एसोसिएट डिग्री जिन्होंने साइकोलॉजी में की है वो आकर उसको ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन इसके नीचे फिर लिखा हुआ है कि अगर किसी ने बीए किया हुआ है, बीएससी की डिग्री है उसके पास, और सब्जेक्ट उनका वो कोई अदर था, किसी और सब्जेक्ट में उन्होंने बीए या बीएससी किया हुआ है, तो फिर उनके लिए ये बात लाजमी है कि वो आकर एक ब्रिजिंग सेमेस्टर लेंगे और उसके बाद फिर मज़ीद 4 सेमेस्टर्स लेकर, यानी टोटल 5 सेमेस्टर्स लेकर वो भी ये बीएस साइकोलॉजी मुकम्मल कर लेंगे। जो मिनिमम एडमिशन एलिजिबिलिटी है वो 2.0 आउट ऑफ 4 CGPA ये होना चाहिए एसोसिएट डिग्री होल्डर्स के लिए। और अगर नंबरात में हो तो फिर नंबरात में बीए बीएससी वालों के लिए 45% नंबर एनुअल सिस्टम के तहत ये होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि भाई मज़ीद इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या चीज़ें इसमें किस नौइयत की पढ़ाई जाती है, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, टोटल क्रेडिट हावर्स 63 घंटे है। अच्छा, 5 सेमेस्टर है तो 5 उनके लिए है जो किसी अदर डिसिप्लिन से यहाँ पे आके ब्रिज करते हैं, तो फिर ये ब्रिजिंग सेमेस्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इनको पहले लेना होगा। और इनके अलावा जो एसोसिएट डिग्री इन साइकोलॉजी में करते हैं, कर चुके हो, तो उनके लिए फिर ये फ़ायदा है कि वो 4 सेमेस्टर्स के दौरानिया में ही इसको यानी 2 साल में ही मुकम्मल कर लेंगे। पहले ब्रिजिंग सेमेस्टर को हम देख लेते हैं। तो पहले में ये आप समझ लें कि ये एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है, तारुफ होता है साइकोलॉजी को समझने का कि भाई ये क्या चीज़ है। तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी क्या है, नॉर्मल साइकोलॉजी है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी है, हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, और इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग। ई लर्निंग आप कैसे करेंगे, किस तरीके से इससे इस्तेफादा करेंगे, तो ये भी एक इसमें मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, फिर जब हम पहले सेमेस्टर में यानी मजमूई तौर पर बीएस साइकोलॉजी का ये 5वां सेमेस्टर बनता है, लेकिन जो एसोसिएट डिग्री के बाद आकर ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए एक तरह से पहला है और हकीकत में ये 5वां सेमेस्टर होता है। तो फिर इसमें ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, measurements, clinical psychology, statistics in psychology, ये research methods, introduction to mass communication, mass media in पाकिस्तान, ये है। दूसरे सेमेस्टर में फिर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और तीसरे सेमेस्टर में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, हेल्थ है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, इंटर्नशिप रिपोर्ट साइकोलॉजी ये है। और इसके अलावा जो आखिरी 8वां सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर भी कह सकते हैं, तो उसमें एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट है जो कि हर स्टूडेंट को करना होता है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है,
फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है और कंज्यूमर साइकोलॉजी है। तो बीएस लेटरल प्रोग्राम के अंदर ये वाले तमाम प्रोग्राम्स वो ऑफर करते हैं। और फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर जो लोकल स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने वो रखा हुआ है, तो ये आपके सामने है कि इसमें ये तमाम चीज़ें यहाँ पर वो वेबसाइट पर ही आपको फीस स्ट्रक्चर के अंदर मिल जाएगी। और ये इसका फीस स्ट्रक्चर का वो तमाम का तमाम जो चीज़ें इसमें होती है वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। एसोसिएट डिग्री हमने खोला हुआ है, तो एसोसिएट डिग्री में भी ये 4 सेमेस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये भी 2 साला प्रोग्राम है। इसके अंदर भी ये फिर मुख्तलिफ चीज़ें वो करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, और इसके अलावा ये चीज़ें यहाँ पर वो इस्लामिक स्टडीज़ भी कुछ ना कुछ इसमें टच करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग भी करते हैं कि आप किस तरीके से इंटरनेट के ज़रिए से या ई लर्निंग कैसे की जा सकती है, वो आपको ये बताएंगे। ये फिर यहाँ पर कुछ और अगले सेमेस्टर की चीज़ें हैं, तीसरे सेमेस्टर में फिर ये है, और चौथे सेमेस्टर में आखिरी में फिर ये वाली चीज़ें यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है जो कि वो वहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बीएस साइकोलॉजी का 4 साला प्रोग्राम है उसको हम देख लेते हैं कि जो एफए के बाद इसी तरह वो इंटरमीडिएट के बाद सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एसोसिएट डिग्री में वहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्कीम ऑफ स्टडी की अगर बात करें तो ये चूंकि 8 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होता है और ड्यूरेशन दौरानिया 4 साल का इसका होता है, तो इसमें 133 क्रेडिट हावर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला सेमेस्टर वो यहाँ से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से शुरू हो जाता है, और फिर ये तमाम के तमाम मज़ामीन जो कि इब्तिदा में वहाँ पर एसोसिएट डिग्री में जिस तरह 2 साल के थे, तो वही मज़ामीन यहाँ पर भी है। और फिर उसके बाद ये 5वां सेमेस्टर और आखिर 8वें सेमेस्टर तक के जिसमें इंटर्नशिप भी चीज़ें आती हैं और कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी एक करना होता है स्टूडेंट्स को। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, इसमें कुछ चीज़ें इलेक्टिव भी होती है और कुछ रिक्वायर्ड भी होती है तमाम सेमेस्टर्स के दौरान, जैसे कि ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आखिरी की तरफ के जो कि एक डिप्लोमा है, 1 साला डिप्लोमा। ये भी एक प्रोग्राम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम इसके लिए देख ले तो ये कहते हैं कि बैचलर्स की डिग्री कम से कम होनी चाहिए एचएससी रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से, और वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन कम से कम बैचलर की डिग्री उनके पास हो। 45% मार्क्स है, या सीजीपीए जो है ना वो 2.0 आउट ऑफ 4 है, तो इसके ज़रिए से उनको वो दिया जा सकता है, वो मिल सकता है। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जिन्हों के नंबर 33 से 44% के दरमियान हो तो उनको भी वो कंसिडर करते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। हाँ, ये है कि फिर वहाँ पर उनको एक 0 सेमेस्टर लेना होता है, इजाफी एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लेना होता है, और फिर वो जाकर 1 साला प्रोग्राम अपना डिप्लोमा मुकम्मल कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो टोटल क्रेडिट आवर्स जो है ना वो 31 है, 2 सेमेस्टर्स है 6 माह के, और 1 साला दौरानिया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, नॉर्मल साइकोलॉजी है, हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स है, रिसर्च मेथड्स है, और इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग है। दूसरा जो सेमेस्टर है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तीसरे नंबर पर के थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग, कि वो आप किस तरह से किसी को काउंसल कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये थे हमारे कुछ इन यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के प्रोग्राम्स जिनके बारे में हमने यहाँ पर जाना। बाकी इंशाल्लाह अगली यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मज़ीद वीडियोस के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।